हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन का अपने चुने हुओं के लिए मैसेज क्या है, आज वही मैसेज मैं आपको शेयर करने आई हूँ। तो अगर आप एक चोज़न वन हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि डिवाइन ने जो भी बातें बताई है उसे आपको सुनने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी चोज़न वन के लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। होली बाइबल के न्यू टेस्टमेंट के बुक लूका अध्याय 12 के 2 पद में लिखा है, कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अर्थपूर्ण है प्रियो, जिसे बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है, जो एक मनुष्य के जीवन के विषय में हो सकता है, किसी समाज के विषय में, किसी देश या राष्ट्र के विषय में। यहाँ पर लिखा है, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। यानी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो छिपी हुई है, जो अब जानी जाएगी, या आपके जीवन के विषय में भी हो सकता है। हो सकता है बहुत समय से आप कोई प्रश्न अपने दिलो दिमाग में लेकर चल रहे हों, जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, और एक ही सेकंड में उसका उत्तर आपको मिल जाए। कोई ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान, कोई हल आपके पास नहीं है, और वो आपको मिल जाए। सामाजिक स्तर पर, देशव्यापी, राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड वाइड, कोई ऐसी बात जो अब तक छिपी हुई थी लेकिन अब जानी जाएगी सबों के द्वारा। तो यहाँ पर कोई ऐसी गुप्त बात जो छिपी हुई है, वो अब आपकी आंखों के सामने आएगा। ऐसी बात, ऐसी घटना जो अब तक छिपी हुई थी, जिसके बारे में आप अनजान थे, लेकिन अब वो बेपर्दा है, अब वो आपके सामने आ चुकी है। तो ऐसी कोई गुप्त घटना या कोई ऐसी बात जो अब तक छिपाई गई थी, वो आपके निजी जीवन के विषय में भी हो सकता है, या जिनसे आप कनेक्ट हैं उनके जीवन के विषय में भी हो सकती है। और ये बातें बहुत समय से बंद पड़ी थी, ढपी हुई थी, लेकिन अब खोली जाएगी। कुछ ऐसी बात जो छिपी हुई थी पर अब जानी जाएगी। आपको मालूम है प्रियो कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जिसकी धूम मची है, एप्स्टीन फाइल्स जो ओपन हो चुकी है, और पूरी दुनिया भर के नामचीन लोगों के नाम उसमें आए हैं। वो लोग जिन्हें हम अपना आदर्श मानते थे, हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स थे, जिनके पीछे लोग पागलों की तरह भागते थे, लेकिन आज वो सच्चाई जब लोगों के सामने है तो कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। सर्च करिए, देखिए एप्स्टीन फाइल क्या है और क्यों धूम मची है, और कितने नामचीन लोगों के नाम आगे आएंगे, और हमारे देश से भी कितनों के नाम सामने आ सकते हैं। यहाँ पर यही बताने की आवश्यकता है कि वो बात जो कितने ही समय से छिपी थी या छिपाई गई थी, एक ही सेकंड में
लोगों के सामने आ गई, या कहे कि पूरे देश या पूरी दुनिया के सामने आ गई। जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनका शोषण हुआ, जिनकी जिंदगी तबाह हुई, जिनकी आत्माएं आज भी न्याय मांग रही है, उनका क्या। लेकिन आज यही समझने की जरूरत है कि जिनके पास पावर है वो कमजोरों को आज भी दमित ही करते हैं। और वो पावर जो एक शैतान को भी भगवान बना देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है तो वो है पावर। फिर आप उसे गलत कार्यों में ही क्यों न लगाएं। आप वहां के राजा हैं, आपकी पूरी सत्ता है। आप लोगों का शोषण करें, लोगों को दबाए, उनके साथ जो भी करें, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्मा वापस लौटता है। इसीलिए अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बात कही जाती है कि चाहे एक इंसान राजा ही क्यों न बन जाए, कितने ही वर्षों तक राज करे, अपने लोगों को दबाए, उनका शोषण करे, उन्हें मारे, जो भी करे, लेकिन जब उसका समय खत्म होता है, या कहे कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है, वैसे ही कर्मा वापस आता है। एक बुरा कर्म कभी भी अच्छा फल नहीं लाता। और यही होता है कि उस बुराई की कमाई से आप कितना ही बड़ा महल क्यों ना बना लो, कितनी ही बड़ी सत्ता क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन एक दिन वो सब कुछ खत्म हो जाता है, या कहे कि मिट्टी में मिल जाता है। और यही होता है कि उनमें जितने भी लोग लिप्त होते हैं, चाहे वो अपना नाम, अपना काम किसी भी तरह से छिपा ले, लेकिन वक्त उसे सामने लेकर आता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है प्रियो कि जितने नामचीन लोग कतार में खड़े हैं, उनमें से कितने लोग अपने डिजायर की वजह से वहां पर है। वो डिजायर जिसे हम लस्ट कहते हैं, और वो काम जो गलत थे, बुरे थे, जो दीवार के पीछे किए गए, लेकिन आज दुनिया के सामने हैं। लोग जिन्हें अपना आइडल मानती है, जो समाज में, देश में प्रतिष्ठित है, जिनकी अपनी एक पद प्रतिष्ठा है, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, आज वही लोग पूरी दुनिया के सामने इस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सोचने की बात है कि डिजायर आपको कहां तक पहुंचा सकती है। अगर कर्म गलत है, बुरे हैं, छिपा कर किए गए हैं, या दीवार के पीछे किए गए, तो वो एक दिन दुनिया के सामने आती ही आती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि आपका कर्म आपको कहाँ तक लेकर जाता है। आपने पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा दी, पुण्य किए, लोगों के जीवन में, समाज में, दुनिया में आपका इतना नाम हुआ, लेकिन कोई एक ऐसा कर्म जो आपने छिपा कर किया, वो इन सब पर भारी पड़ गया। या कहे कि जब वो कर्म लोगों के सामने आया तो आपके सारे पुण्य कर्म जो आपने जिंदगी भर किए थे फीके पड़ गए। इसलिए अच्छे और बुरे कर्म की बात कही जाती है
कि क्या इंपॉर्टेंस है अच्छे कर्म की, जो आपको दुनिया के सामने, लोगों के सामने भगवान बना देता है, और एक बुरा कर्म जो आपको एक शैतान बना देता है। ये बात मैंने इसलिए कही प्रियो, क्योंकि हम जिस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये डिजायर से ऊपर उठने की जर्नी है, और ये यही मांग करती है कि डिजायर से ऊपर उठना है, चेतना के स्तर पर इतना आगे बढ़ना है कि डिवाइन में मर्ज हो जाना है, और उसके बाद आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं। एक ऐसा रूप जो चमकदार है, प्रकाशवान है, जो दूसरों को रोशनी देता है, जब आप पूरी तरह से प्योर हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो भी डिजायर से ही होती है। जब आप इस जर्नी में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो आपका मन उसी ओर भागता है जहां शारीरिकता का स्तर है, 3D की मानसिकता है। शारीरिकता का भाव आपसे क्या नहीं करवाता, आप कितने कर्मा क्रिएट करते हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन इस जर्नी में यही कहा गया है कि कर्मा क्रिएट नहीं करना है, कर्मा रिलीज करना है, पास्ट लाइफ के, और अगर इस लाइफ के हैं तो वो भी, ताकि आपकी जर्नी सरल हो जाए, आप उसे जल्द से जल्द पूरी कर सके। और इसीलिए चोजन वन को प्योर सोल कहा गया है, क्योंकि चाहे आप गलती ही क्यों ना करें, लेकिन अगर डिवाइन आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपकी उस गलती को बता रहे हैं, आपकी उस चूक को बता रहे हैं कि आपको यहां पर संभलना है, आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, तो आप निश्चित ही उस दिशा में चल पड़ते हैं। इसीलिए चोजन वन का जीवन अलग होता है, और वो इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। प्रियो, जितनी भी अशुद्धियां हैं, डिजायर्स एक मनुष्य के भीतर, उनमें से कितनों को आप काबू में कर लोगे, लेकिन जो लस्ट है उससे पार पाना बहुत मुश्किल। इसलिए बड़े बड़े प्रतिष्ठित साधु संत भी यहाँ पर आके हार जाते हैं। कितने लोग हैं जो आज इसी वजह से जेल में बैठे हुए हैं। इस जर्नी में जब हम कहते हैं कि अपने डिजायर्स को शांत करो, उसे दमित मत करो, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसे दमित करोगे तो शारीरिक और मानसिक कुंठाएं जन्म लेंगी। लेकिन अगर आप इसे शांत करके आगे बढ़ गए तो आप एक शिखर पर होंगे, जहां पर आपका एक नया रूप होगा, और उस नए रूप को पूरी दुनिया देखेगी। याद रखें प्रियो, जब डिवाइन आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े काम के लिए चुनते हैं, तो वो आपसे बड़ी उम्मीद लगा कर रखते हैं कि आप उसमें खरे उतरे, और समय समय पर आपका टेस्ट भी लिया जाता है, ये देखने के लिए कि आप अभी तक उसी डिजायर में हैं या उससे ऊपर उठ पाए हैं। यदि आपको एक राजा का पद मिला है, आप उस पद में प्रतिष्ठित हैं, आपको लोग मिले हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं, तो जरूरी है कि आप खुद को उतना ही शुद्ध और पवित्र बनाकर रखें, ताकि आप औरों को भी वैसा ही बना सके। आप दूसरों को रोशनी तब दिखा पाओगे जब आपका जीवन खुद रोशन होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप दूसरों को उनके दर्द से बाहर तभी निकाल पाओगे जब आप खुद उस दर्द से निकले हो। आपका अनुभव ही आपको उनके सामने लाएगा, आपकी बात
उनके दिल, उनकी आत्मा को छुएगी और इसी वजह से वो आपकी बातों से प्रेरित होंगे। अगर उनका जीवन बदलता है तो वो आपकी वजह से, क्योंकि आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए प्रियो, चोजन वन इस धरती पर बड़े बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं, इस अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं। आप प्रेम के दूत कहे जाते हैं, प्रेम सिखाने, प्रेम का संदेश देने के लिए आप आए हैं। पर उसके लिए आपको खुद इस प्रेम की यात्रा को पूरा करना होता है, प्रेम को सीखना होता है, प्रेम का अनुभव हासिल करना होता है, प्रेम को पाना होता है। इसलिए इस जर्नी पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, डिवाइन पर विश्वास कीजिए और अपने कर्म को हमेशा सच्चा बनाकर रखिए, क्योंकि दुनिया आपको आपके सच्चे कर्म की वजह से ही जानती है। आप अगर अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी छवि इस दुनिया में छोड़ जाते हैं तो सिर्फ अपने सच्चे कर्म की वजह से। यू आर ब्लेस्ड, आपका जीवन धन्य है कि आपको ये जर्नी मिली है और आप डिवाइन के इतने निकट है, इतने प्रिय है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।